और अब आज जोधपुर में हुई हिंसा की तो जोधपुर प्रकरण पर मुख्यमंत्री गहलोत बेहद गंभीर हैं और लगातार उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही है। जोधपुर प्रकरण पर मुख्यमंत्री गहलोत से खास बातचीत की सहयोगी विजेंद्र सोलंकी ने। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास इसलिए क्योंकि एक तरफ ईद का जश्न, दूसरी तरफ परशुराम जयंती और तीसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन, जिन्हें मारवाड़ का गांधी भी कहते हैं और जननायक भी कहते हैं। लेकिन इन सबके बीच में घटना घटती है जोधपुर के अंदर। लेकिन क्या वाकई में वो घटना जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत की गई, संयोग था या प्रयोग था? हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से घटना घटी है, अभी तक के ताजा आंकड़े 90 के आसपास लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इसमें ये फेल्योर माने की घटना को समझा नहीं गया या ये उपलब्धि माने की ये घटना और बड़ी हो सकती थी और वक्त से पहले इसको कंट्रोल किया गया? ये खाली जोधपुर की बात नहीं है, करौली में, रामगढ़ में, जोधपुर में जो घटनाएं हुई है जी, ये घटना ही हो गई। दंगा भड़कने से हमने रोक दिया, वरना जो साजिश थी दंगा भड़काने की करौली के अंदर भी, तब भी मैंने कहा था कि करौली एक प्रयोग है इनका। और उसके पीछे कारण ये भी था कि बाद में रामनवमी आई, हमने चाक चौबंद किया पुलिस को भी जी। रामनवमी में राजस्थान में सब जगह भाईचारा रहा, बल्कि फूल बरसाए गए रामनवमी जुलूस पर। सबने उसकी प्रशंसा करी और 7 राज्यों में दंगे भड़के उस वक्त में। करौली में जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो तरीका अडॉप्ट किया गया 7 राज्यों के अंदर। तो इससे आशंका होती है कि ये जो प्लानिंग की गई है राजस्थान को टारगेट बनाने की बीजेपी हाईकमांड द्वारा, उसका परिणाम है कि इस प्रकार की हरकतें हो रही है। और ये घटना को इतना लंबा खींचा गया, 1 घंटे बाद तो वहाँ शांति हो गई जी। करौली में 1 घंटे बाद शांति हो गई, फिर भी उसको 15-20 दिन चलाया गया मीडिया के अंदर भी, सब जगह, जैसे कि बहुत बड़े दंगे भड़क गए हों, कई लोग मर गए हों, ऐसा माहौल बना दिया गया। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हरकतें कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। आज ही मैंने अपील करी जोधपुर के अंदर, भाई सबको, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी, हम सब जनप्रतिनिधि, पहला काम होना चाहिए कि पुनः कैसे भाईचारा, प्रेम, सद्भाव पैदा हो। आज हमारे वहाँ के नेता जो है बीजेपी के धमके दे रहे हैं, धरना दे देंगे जी, भड़काने वाले काम कर रहे हैं, वहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। भाई आरोप तो लगाने के काफ़ी, जब चाहो लगा देना, कौन रोक रहा आपको? आज तो कम से कम शांति स्थापित करवाओ। तो ये जो हरकतें हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये इनका सोची समझी साजिश है इन लोगों की। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि ईद का, परशुराम जयंती और आपका जन्मदिन भी है और आपका गृह जिला जोधपुर और आप खुद गृह मंत्री भी हैं, क्या जानबूझकर जोधपुर को टारगेट किया गया है ताकि जब भी किसी स्टेट का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर होता है? 2 महीने से क्या उसी को हिट किया जा रहा है? देखिए, जन्मदिवस की जहाँ तक बात कही गई, कुछ लोगों ने बात चर्चा करी थी, मैं वो व्यक्ति हूँ कि प्रमोद महाजन जो बीजेपी के बड़े नेता थे, प्रमोद महाजन जी, उनके भाई ने उनकी हत्या कर दी थी। उस दिन भी मेरा जन्मदिवस था, सारे प्रोग्राम कैंसिल हुए उस दिन मेरे, जैसे आज हुए थे जी। तो ऐसे वक्त में फिर भी उसकी राजनीति की गई जन्मदिवस को लेके भी। और केंद्रीय मंत्री क्या क्या बोल रहे थे जोधपुर के अंदर, मैं कोई मुझे बता रहा था। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि कब क्या कमेंट करना चाहिए, इसका ज्ञान तो होना चाहिए जी। आग लगी हुई हो तो आग को पहले बुझाएं या दूसरी बातें करें हम लोग। तो जिस प्रकार से आज चाहे ईद का त्यौहार था उनका, मुस्लिम भाइयों का, परशुराम जयंती थी, ऐसे वक्त में आप अगर इस प्रकार की माहौल बना दिया, ये तो ठीक है दंगा भड़का नहीं, वरना बताइए क्या होता। तो आज पुलिस को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। वैसे जिस प्रकार से उन्होंने करौली के अंदर 1 घंटे में शांति होगी वापस वहाँ पर। रामगढ़ में क्यों दंगा हुआ? दंगा क्या हुआ? जो मंदिर को तोड़ने की बात आई सामने, बीजेपी का बोर्ड 35 पार्षद है वहाँ, 35 में 34 पार्षद बीजेपी के, प्रस्ताव पर उन्होंने किया सड़क चौड़ी करने का। और जब सड़क चौड़ी गई, मंदिर टूट गया, तो वो कांग्रेस को ब्लेम करने लग गए।
और हर बात को लंबा खींचते रहे, क्योंकि इनको ऊपर से कहा गया है आप कोई घटना को जितना संभव हो सके उसको आप चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, चला रहे वो लोग। आज भी उनको कहा गया केंद्रीय मंत्रियों को सब लोग बाइट दो, तो ये भड़काने वाले काम इनकी हाईकमांड खुद करवा रही राजस्थान के अंदर। तो सर क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा बीजेपी का शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एक दौर तक हमने देखा कि वो राम मंदिर के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपको लग रहा है कि अब हिंदू और मुसलमान के नाम पर पॉलिटिक्स करें क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा पीछे छूट गया है और इसलिए ये सब हो रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ये तो आजकल तो धज्जियां उड़ रही है संविधान की, लोकतंत्र की, और कानून का राज नहीं रहेगा तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे क्या? कानून का राज है तब सब सिक्योर है, और उसकी धज्जियां उड़ाओ तो कैसे काम चलेगा? आज अभी एजेंडा लेके आ गए नया, जब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया तब इनका हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है जी, उसी रूप में ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं चुनाव के अंदर। आपने सर 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि करौली सिर्फ एक प्रयोग है, जैसे जैसे चुनाव आएंगे बीजेपी इस तरीके की और घटनाओं को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि आप गृह मंत्री भी हैं सर, क्या कुछ इस तरीके की रिपोर्ट है कि बीजेपी और आगे क्या क्या कर सकती है और किस तरीके से उसको रोका जाएगा? अशांति पैदा करो, दंगे भड़काओ, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ, ये इनका काम रहा हमेशा जी। राम मंदिर का मुद्दा था तब भी ये बातें हुई थी, अब फिर वापस इस पर आ गए, पर ये देश हित में नहीं है ना प्रदेश के हित में है। नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि कल आपका है देश के लिए, और मेरी दृष्टि के अंदर ध्रुवीकरण से चुनाव जीत सकता कोई व्यक्ति, पर ध्रुवीकरण से आप कब तक राजनीति करोगे? ये देश तो सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का मिलकर के बना हुआ है, सबको साथ लेके चले तब जाके 70 साल के बाद में भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं बाहर विदेशों में, तो मान सम्मान क्यों होता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आए हैं, और हिंदुस्तान का जो मान सम्मान क्यों बढ़ा कि 70 साल की मेहनत थे कांग्रेस के शासन की भी, ये जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सब की मेहनत का परिणाम है, फ़ायदा मिल रहा मोदी जी को, तो मोदी जी को भी समझना पड़ेगा और सरकार को समझना पड़ेगा, भारत सरकार को, कि जो मान सम्मान दुनिया में मिलता है वो मिलता है 70 साल की मेहनत का परिणाम है। सर अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि करौली में भी काफ़ी गिरफ्तारियां हुई, जोधपुर में भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये मानकर चलें कि चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा? देखिए ये तो नीति होनी चाहिए सरकार की, जब किसी ने गलती की है तो चाहे वो जाति हो, धर्म हो, वर्ग हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई नहीं करेंगे तो शांति स्थापित नहीं हो सकती है। तो मेरा दृढ़ निश्चय है कि दंगे हो या तनाव हो या कोई घटना दुर्घटना हो, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। सर इंटेलिजेंस बाईपास कर रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए कि कहाँ किस तरीके का तनाव हो सकता है, क्या चूक हो रही है? ना, इंटेलिजेंस वाले अपना काम करते रहते हैं, पर बाद में कब क्या घटना हो जाए वो तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति के दिमाग में क्या है, षड्यंत्र क्या हुआ है, वो ढंग से एक्ट होता है। देश के तिरंगे को देखें, ऊपर केसरिया, नीचे हरा, बीच में सफ़ेद। वर्तमान स्थिति में मैं सफ़ेद को खादी से जोड़ता हूं, जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है कि दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करें। आपको लगता है वो सफ़ेद रंग ही इस वक्त भड़का रहा है दोनों रंग को? देखिए, तिरंगे झंडे का मान सम्मान हमेशा कायम रहेगा जी, वो आप निश्चिंत रहो, उसके मान सम्मान को कोई चोट नहीं आ सकती। बाकी जो हरकतें कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं कहा जा सकता, मैं इतना ही कह सकता हूँ भी आपको। धन्यवाद। आगे ऐसी घटना नहीं होगी सर? सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि सब मिलके हम चलें, प्रेम से भाईचारे रहें राजस्थानवासी, ये मेरी कामना है, और मुझे उम्मीद है कि जनता समझ जाएगी ऐसे लोगों चालों को जो अशांति चाहते हैं। ओके, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि गृह मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि सबको शांति बनाकर रखनी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, क्योंकि जब आप लड़ते हैं ना, और जो लहू बहता है उसका ना कोई धर्म होता है ना जाति होती है, वो हमारे बीच के हमारे अपने होते हैं। इसलिए किसी के भड़काने पर भड़किए मत, और इस तरीके के दंगे और हिंसा से दूर रहिए। नमस्कार।